हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो ये उनकी आज रीडिंग है। तो हर किसी के साथ नहीं मैच करेगी एंड हर किसी की डिफरेंट सिचुएशन होती है। रीडिंग जो है वो उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगी जो लोग इस सिचुएशन में हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, कोई एक सिंगल, कोई एक डिवोर्सी सेपरेटेड और वो किसी मैरिड पर्सन से। बट बहरहाल ये जो लोग इस रिलेशनशिप में हैं उनको ख़ुद पता होगा कि ये रीडिंग उनसे मैच कर रही है और उनके स्टेटस से मैच कर रही है। रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। बहुत दिनों से मैंने उस पर रीडिंग अपलोड नहीं की, इंशाल्लाह वीकेंड पर मैं उस चैनल पर 2-3 रीडिंग्स अपलोड कर दूंगी ताकि जब यहाँ पर आपको जो कंटेंट नहीं मिल रहा वो वहाँ पे मिल जाए। जो लोग यहाँ पे सब्सक्राइबर्स नहीं है वो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन रीडिंग के टॉपिक्स जो होंगे वो डिफरेंट ही होंगे, रेपिटेटिव रीडिंग के टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि फ़िलहाल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनकी रिलेशनशिप की और उनकी एनर्जी किस तरह की आ रही है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनकी रीडिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया तो डेफिनेटली आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। डैडी कार्ड, वेल्दी पर्सन, वेरी वेल्दी, वेरी स्टैब्लिश, वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग एंड हैप्पी। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। टेम्परेंस, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जिन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करेगी, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कोई ट्रुथ रिवील हुआ है आपके ऊपर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। थोड़ा सा इसको करीब करते हैं, आप भी ज़रा कार्ड्स को गौर से देखें, फिर मैं टाइमली इसको पीछे करती रहूँगी। जी जनाब, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप दोनों के दरमियान लड़ाई नहीं है लेकिन साइलेंस है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक बात जिसके साथ भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। थोड़ा सा डिले और पॉज है। आपके पर्सन सोच रहे हैं, साइलेंट हैं और अपनी फीलिंग्स को होल्ड किए हुए हैं, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। आपको चाहें तो बहुत कुछ लाइफ में दे सकते हैं, बट गिविंग एनर्जी में होते हुए इनको आपकी तरफ से एक पॉज, एक गैप नज़र आ रहा है। ये आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए है। यानी कि जैसे इंसान साइड पे नहीं डाल देता सिचुएशन को कि बस इस मैटर को ज़रा साइड पे रखो, जब देखा जाएगा कि क्या होता है। ये अच्छा कुछ इस वजह से भी हो रहा है कि जैसे आपके ऊपर कोई हकीकत रिवील हुई है, आप थोड़े से अपने आप को इस सिचुएशन में पैक तो फील कर रहे हैं लेकिन आपको ना आहिस्ता आहिस्ता अकल आ रही है और आपको ये लग रहा है कि ये ट्रैप है, ये रैप है, ये एक फेज़ है। आप इस सिचुएशन को प्रोसेस कर रहे हैं। किसी बात को लेकर आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, या तो बहुत ज़्यादा आपने ओवर थिंकिंग कर ली, या आप बहुत ज़्यादा यानी बहुत डिफरेंट आप अपने अंदर कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो आपकी सराउंडिंग में सब लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। तो आप थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं इस बात को लेकर। प्लस एक चीज़ जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स,
इस सिचुएशन में ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई ऐसा फ़ैसला कर लिया है कि अब आप इसको पॉसिबल कर देंगे। कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा माइंड बना लिया है कि आप इसको पॉसिबल कर देंगे कि ये चीज़ हो जाए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी कि कुछ अरसे के लिए आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये सिचुएशन इतनी ओवरवेलमिंग हो गई, और एक मुद्दत के लिए आपको पता ही नहीं चला कि आप कहाँ से कहाँ रिश्ते में पहुँच गए। और ये जो रियलाइजेशन का फ़ेज़ आपको एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया उसने कि आपको नहीं समझ आ रहा कि आप क्या फ़ैसला लें। आपके हाथ पांव बन गए, आप इस चुंगल से निकलना चाहते हैं कि मैं ऐसे रिश्ते में ना आऊँ, मैं ऐसी सिचुएशन में ना आऊँ, लेकिन आपका पर्सन जो है वो आपको कुछ इस तरह से लेकर चल रहा है कि जैसे उसके लिए तो आप इतने कोई यूनिक सा, जिसे कहना चाहिए कि यूनिक एग्जिस्टेंस है, कि वो आपको ऐसी फील दे रहा है कि जैसे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जस्ट तुम एक सिग्नल या साइन दो। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, और आप जो हैं वो, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन ने आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन रख दी हो कि तुम फैसला करो, और आप जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो गए होंगे कि भाई अभी इस मैटर को ज़रा साइड पे कर दो, ये इस तरह मैंने सोचा हुआ नहीं था। दैट इज़ वाई इट इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स। और डिसीजन ऐसा कि आप लेते ही नहीं बन रहे कि मैं कैसे फ़ैसला करूँ, मैं कैसे फ़ैसला लूँ इस चीज़ का या इस बात का। ठीक है, अब मैं और कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ। तो आप दोनों के इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक स्ट्रेंज एनर्जी है। आपको नोटिस सब लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप खिल सा नहीं जाता इंसान, खिल से गए हैं। और ये ज़रूर है कि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के लिए चांद को छू लेने वाली या चांद को हासिल करने वाली जो है ना कैफियत है आपकी, आपके पर्सन की। लेकिन उन्होंने आपके सामने कोई शर्त भी ऐसी रखी है, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली हुई हैं। तो एक ही वक्त में कोई एक आदमी स्टेप पीछे नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से इसमें से बाहर नहीं जा सकता, और कोई एक आदमी अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में रह नहीं सकता। तो इस वक्त आप दोनों की सिचुएशन जो है ना एक दूसरे के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई। जब आप बैक एंड फोर्थ होते हैं तो आपका पार्टनर एक्टिव हो जाता है, जब आप एक्टिव होते हैं तो आपका पार्टनर बैक एंड फोर्थ हो जाता है। तो ये चीज़ जो है कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ या तो ये पर्सन अबाउट टू ऑफ़र करने वाला है जो आपको लग रहा है कि मैं फिर इसके रिटर्न में क्या दूं, और वो आपको ट्रबल में कर रही है चीज़ कि इतना बड़ा ऑफ़र या इतना बड़ा पेंटिकल या इतनी बड़ी कोई चीज़ एक्सेप्ट करने में डेफिनेटली एक रिटर्न में उसके गिव एंड टेक वाली जो बात होती है, मैं उसकी पोजीशन में नहीं हूँ। यानी आप बिल्कुल इस तरह सोच रहे हैं। लेट्स सी मोर द फूल। ये जो डिले है एरीज, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ कप्स। किसी ने सेंस कर लिया है आपकी फैमिली में इस चीज़ को, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों में से किसी एक के पार्टनर ने इस चीज़ को सेंस कर लिया है, और किसी के पाँव में कोई प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर के या आपके पाँव में तकलीफ़ है, कोई ज़ख़म है। कैन यू सी कि कितना तकलीफ़ में है ये इंसान, पेन में। आप ना इस वक्त प्रॉब्लम में हैं। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनरशिप है। कोई एडवेंचरस ट्विस्ट आया है आप लोगों के रिलेशनशिप में।
विद द फूल कार्ड इट लुक्स लाइक कि ये इस वक्त कैसे ये टर्निंग पॉइंट आ गया, मैंने तो इस चीज़ को रिलीज़ कर दिया था। ये कैसे, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल है ये आपका एक्स और करंट दोनों मिलकर है। डेफिनेटली आप कहीं किसी और के साथ मैरिड हैं या ये पर्सन मैरिड है, और ये एक टाइम जो है ना वो दे रहा है। आपको या तो ये फील हो रहा है कि आप इतने अरसे तक किसी और चीज़ में इतने ज़्यादा लगे हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि आपको पता ही नहीं चला कि सराउंडिंग्स में क्या कुछ हो गया। या तो कुछ ऐसा कोई मामला है, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रिलीज़ होना चाहते हैं कि मैं अब इस एडवेंचरस ट्विस्ट को अपनी तरफ आने ना दूँ। ये आसान नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये इट्स नॉट दैट इजी कि कोई अपनी मर्ज़ी से आए ज़िंदगी में और अपनी मर्ज़ी से चला जाए। ये बार बार ना ये ट्विस्ट आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। आप छोड़ देते हैं, आप डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं अब बस फाइनल, अब फैमिली को टाइम दो, बट अगेन कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग एक्टिविटी हो जाती है जिसमें आप इमोशनल ट्रैप में आ जाते हैं या इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, या क्या होता है कि आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आप अकेले बैठ के कभी कभार सोचते हैं कि क्या हो गया है, ये क्यों, किस तरह से हो गया, इस चीज़ को क्या किया जाए। आई नीड टू क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इतना तो ज़रूर है कि आप दोनों के किसी एक स्पाउस को बोर्डम बहुत ज़्यादा है और आप यहाँ पर बहुत फैमिली फील करते हैं। आपको इस तरह का पार्टनर, इस तरह की लाइफ चाहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट और इस तरह की कंपनी चाहिए, जबकि इधर मामला ज़रा डिफरेंट है। द हेरोफेंट, शादीशुदा, ये दिस इज़ योर पर्सन एक्चुअली। आपका पर्सन जो है वो जब अकेला है, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, दिस पर्सन हैज़ गिवन यू स्पिरिचुअल लेसन। आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये एक तरीके से इसका टेस्ट कुछ और है, लेकिन आपको गुजरना इससे पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए। विद द हेरोफेंट कार्ड ये एक आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको हिलाने की तरफ, आपको जगाने की तरफ, आपको कुछ मेजर लेसन सिखाने की तरफ की वजह से ये है। ये आप बात याद रखिएगा। आप अपने टीचर जो कि मैरिड हैं, बड़े हैं एज में, उनसे साथ आपका अफेयर है, या आप उनके टीचर या कोई एज में बड़े हैं आपके साथ। नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ही रॉब सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल आइकॉन जिसको कहना चाहिए, सोसाइटी आइकॉन, लोग बहुत जानते हैं, मानते हैं, उसके बावजूद ये जो इसका असल चेहरा है ये आप ही जानते हैं। किसी ऐसे पर्सन से जिससे साथ आप बहुत ज़्यादा इसका नाम व ग्राम हो, और उसके बावजूद जो हकीकत आपको इसकी पता है, एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर होने की वजह से आपको लगता होगा कि यार ये तो बड़ा ही अजीब सा चुंगल वाला मसला हो गया कि मैं इसमें से कैसे निकलूँ। और आपको बहुत अपने पाँव में से ना ज़ख़म फंसे हुए, ज़ंजीरें बंधी हुई लगती हैं, और आप बहुत ज़्यादा इस बात को ना रिफ़्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार ये इस चीज़ से कैसे निकला जाए। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्स के फॉर्म में हो, करंट की फॉर्म में हो, इनको आप कंप्लीट करते हैं, इनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, इनको आपके साथ टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता है। वो किंग्स की एनर्जी में और आप क्वींस की एनर्जी में, और दोनों पेंटिकल्स की फॉर्म में हैं। आप बड़े सफिशेंट पर्सन हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास पोजीशन है, स्टेबल हैं आप, और ये दे फील गुड टू बी विथ यू, टू बी नोन फॉर यू। आपके साथ एसोसिएटेड होना, आपके साथ जानना, पहचानना अपने आप को, आपकी वजह से रिकग्निशन मिलना, ये चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। और ये आपके साथ ट्विस्ट इसलिए भी चाहते हैं बिकॉज ट्रू कलर्स होते हैं ना लाइफ के, वो लाइफ के ट्रू कलर्स, वो भी देखें टाइमिंग से आप लोग अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस करते हैं। बैक एंड फोर्थ वाली जो बात कही थी, दोनों देखें बड़े समझदारी से, मैं इस टाइम पर अपनी एनर्जी रिलीज़ करूँ, ये रिसीविंग में हो, ये गिविंग एनर्जी में हो तो मैं रिसीविंग में हूँ। बहुत समझ बूझ के, बहुत देखभाल के, कितना सोच विचार करके दोनों एक दूसरे के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं, एंड इसको क्लैरिफाई भी कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इस दफ़ा सिचुएशन ऐसी है, जो डिसीजन आपके सामने रखा गया है, जो कंडीशन आपके सामने रखी गई है,
उसकी बिगनिंग और उसका फ्रेश स्टार्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम बताओ अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है। मैंने तो तुम्हारे सामने ये सारे बातें रख दी, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? हैंगमैन। येस, यू आर स्टक। उप्स, आई एम सो सॉरी। यस, जो सिचुएशन है वो बिल्कुल फंसी हुई है। आपको समझ में भी आ रहा है कि ये धकेलने वाली बात है, ये दलदल में फंसने वाली बात है। आप इस पार्टनरशिप को रिलीज़ करते हैं, फिर खुद ही उसको बुला लेते हैं, फिर उस तरफ जाते हैं, फिर बुला लेते हैं, फिर दूर करते हैं, फिर बुला लेते हैं। कभी कभी ऐसे इस वजह से दूर कर लेते हैं कि आपको लगता है कि ये एक रियलाइजेशन नहीं है, मेरे साथ कुछ अनफेयर हुआ और मेरे कैलिबर का ट्रीटमेंट मेरे साथ नहीं हुआ, मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ मुझे वो नहीं मिला। ये वो दूरी नहीं है कि मैं बस अब कट कर दूँ इससे, ये वो वाली चीज़ नहीं हो रही है। तो इसलिए भी मामला जो हैं वो लटके अटके पटके हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। ओके, नाउ लेट्स क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, शादी। ये पर्सन आपको लिटरली इस बात तक पुश कर चुका है कि तुम उसको छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। या तो आपने ये बात अपने एक्स कह रही हूँ, अपने पार्टनर से कही है, यानी कि जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपका स्टेटस सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी का हो सकता है। विद द हेरोफेंट आप मैरिड हो के सिंगल हो सकते हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने वाली एक कंडीशन और एक स्टेटस होता है। या तो आपने ऐसी, क्योंकि मुझे इस कार्ड के आने से पहले लग रहा था कि वहाँ पर जो कंडीशन है जिसमें एक रियलाइजेशन भी है और एक सफोकेशन भी है और डिसीजन का पेंडिंग होना भी है, और यहाँ पे भी है आपका पर्सन आपको प्रोवोक कर रहा है और आप इस वक्त इस बिल्कुल फॉर्म में नहीं हैं कि आप अपनी शादी को तोड़ें। आप ये प्रपोज़ल, ये ऑफ़र इस वक्त रिजेक्ट कर रहे हैं और आप इस बात को सेंस करना चाह रहे हैं कि जो मेरा अपना पर्सनल स्टेटस है वो ज़्यादा अहम है। ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं ये इतनी अहम नहीं हैं। लाइक आप फोर्सफुली अपने आप को प्रेशर में ले रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन, बट कंडीशन आ गई है ट्रिकी। और 4 ऑफ सोर्ड्स को तो मैंने क्लैरिफाई कर ही लिया था। आज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का मामला कुछ गड़बड़ हुआ है। आप दोनों अपने अफेयर में रहते, मैं क्लियरली बताऊंगी आज मैं जिन कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दे आर ऑन एन एज, एक ऐसे एज पे कि जब पार्टनर ये बोले कि अब बस डिसाइड कर लो, बस अब ख़त्म। क्योंकि होता ये कि हो सकता है आप दोनों के दरमियान टर्म्स इस तरह के हो गए हों कि अब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हों, अलग अलग पेसेस पे डील करना। तो कोई कंडीशन रख दी होगी आपके पार्टनर ने या आपने अपने पार्टनर के लिए, और आप लोग इस दौरानिए में एक दूसरे से सेपरेशन, यूनियन, सेपरेशन, यूनियन, सेपरेशन, यूनियन में आ गए हैं। या तो कोई हैपनिंग हो गई है आप दोनों के दरमियान विद द हेरोफेंट कार्ड के बाद, सोशल एथिक्स पर आ गई है, सोसाइटल नॉर्म्स पर आ गई है, या फिर आप दोनों ही में कोई ऐसा मोड़ आ गया है रिश्ते का कि अब बस एक हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। एंड दिस इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट, टफ़र फॉर यू और फॉर योर पार्टनर। तो लेट मी रिवील के एक्चुअली लेट मी नो द ट्रुथ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो दोनों हैं इस वक्त, 3 कार्ड्स मुझे बताइए हकीकत क्या है। जजमेंट, फैसला, फैमिली पे बात आ रही है, फैमिली अफेक्ट हो रही है, रियलाइजेशन फेज़ है। अब ये बहुत बड़ा टेस्ट है आपका या आपके पार्टनर का। 3 ऑफ कप्स, आपकी किसी फ्रेंड को पता चल गया है,
9 ऑफ सोर्ड्स, यस। आपके किसी फ्रेंड को पता चला है आप लोगों के अफेयर का, किसी कज़न को पता चला है, कोई ऐसी चीज़ जो कि फैमिली में दोनों की तरफ से हो सकता है, उनके कज़न फ्रेंड को, आपके कज़न फ्रेंड को, आपके फैमिली में किसी को, आपके रिलेटिव को, उनके रिलेटिव को, और ये चीज़ आपको बहुत एक्सट्रीम एनजाइटी दे रही। विद दिस जजमेंट कार्ड ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपके सिबलिंग्स भी हैं, आप इसको फ्रेंड जोन भी नहीं कर सकते, आप किसी को ट्रस्ट में नहीं ले सकते, और इस वक्त आपकी काफ़ी हैवी एनर्जी है। ये आप भी हैं या ये आपके वाइस वर्सा आपके पर्सन हैं। तो ट्रिकी सिचुएशन, मैंने इन 3 कार्ड्स को निकालने से पहले ही कह दिया था कि सिचुएशन टफ़ है, ठीक है। तो आई थिंक जिनको इस बात की क्लैरिफिकेशन चाहिए और जो लोग वाकई कलेक्टिव्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले सिचुएशन में हैं, प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग का देखें, ठीक है। यहाँ तक तो मैं इस पे ही स्टॉप कर रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।